यहाँ एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है 2.9.1 इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो शील्डिंग का मतलब तो समझते होंगे कि हम उसको कैसे कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ से कवर कर रहे हैं, तो क्या कहलाता है, शील्डिंग कहलाता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर का, उससे हमको किसी चीज़ को बचाना है। पर ये बचेगा कैसे, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कैविटी spherical cell of a conductor is zero because all the charges are present on the outer surface of the cavity. This is called electrostatic shielding. तो कोई भी हमारे पास हालो कंडक्टर है या फिर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, लेकिन अंदर से कैसे हालो है, यहाँ पर बिल्कुल खाली है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसा होता है, जीरो होता है। क्योंकि किसी भी कंडक्टर के जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा कहाँ पर होते हैं, सरफेस पर होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब इसके कुछ यूज भी हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए, नो मैटर हाउ मच चार्ज एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, द कैविटी ऑफ द conductor remains protected from the effect of external electric fields and the electric field is always zero. This is called electrostatic shielding. तो ये मैटर नहीं करता कि कंडक्टर पर कितना चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। अंदर जो होता है, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो होता है, और ये बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट वाला एरिया होता है, यहाँ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का यूज समझते हैं कि हम इसको यूज कहाँ करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका यूज। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज डन टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंसिटिव होते हैं, ख़राब हो सकते हैं, जिससे हमारा बहुत सारा डेटा ख़राब हो सकता है, इक्विपमेंट ख़राब हो सकता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का यूज करते हैं। आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए लाइटनिंग होती है तो बिजली गिरती है, तो उसके कारण बहुत सारे इक्विपमेंट्स ख़राब हो जाते हैं। आप सोचिए कि आपका जो रिज़ल्ट का डाटा है या पर्सनल डाटा है, ये किसी साइट पर स्टोर है। वो साइट जहाँ पर स्टोर करती है उसका सर्वर होता है। यदि उसी सर्वर पर लाइटनिंग हो जाए, बिजली गिर जाए, तो ख़राब हो जाएगा, और पूरे जो स्टूडेंट्स का डाटा है वो तो वहाँ पर डैमेज हो जाएगा। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं? तो सबसे पहले मान लीजिए हमारा ये सर्वर का पॉइंट है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्टेड होता है। तो हम इसके चारों तरफ एक मेटल की बॉडी लगा देंगे, एक कंडक्टर ऐसे लगा देंगे, इस तरह से ये कंडक्टर हो गया। अब कंडक्टर में यदि बिजली गिरती भी है, लाइटनिंग होती भी है, तो जो इसमें चार्जेस हैं इसके सरफेस पर रहेंगे, और सरफेस से होकर के कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे। अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेगा। जो मेरे पास ये मैं डिवाइस रखा, इक्विपमेंट रखा हूँ, कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से सुरक्षित चीज़ रखा हूँ, ये हमेशा क्या रहेगा, सेफ रहेगा। इस तरह से हम यहाँ पर इसको, कोई भी इक्विपमेंट है उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना है कि किस तरह से आप बना सकते हो। ये शेप मैटर नहीं करता, आप किसी भी शेप का बना सकते हो, बस आपको बताना है कि ये हॉलो है। अंदर देखिए हॉलो है, ये पार्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़ीरो। इसके अंदर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज़ीरो। इसका पोटेंशियल क्या होता है, V ज़ीरो, कांस्टेंट होता है। इसी तरह से जितने भी चार्जेस होते हैं कहाँ पर इसमें होते हैं, सरफेस पर होते हैं। बस इतना तो आपको शो कर देना है। ये क्या कहलाया, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहला गया।